दोस्तों, क्रोध करना जीवन के लिए कितना हानिकारक होता है, चलो जानते हैं आज की इन गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों से। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, एक गांव के पास खाली बड़े से मैदान में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उनके सामने काफी सारे शिष्य भी बैठे थे। गौतम बुद्ध उन शिष्यों को अपने विचार सुना रहे थे और सभी शिष्य उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को कहा कि हमें कभी भी जिंदगी में क्रोध नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में रहता है वह खुद को नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्रोध में रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनका उपदेश खत्म होने के तुरंत बाद उनका एक शिष्य खड़ा हुआ और गौतम बुद्ध को कहने लगा कि जो बातें आप कह रहे हो सब व्यर्थ है। यह बातें जीवन के बिल्कुल विपरीत है। इन बातों का जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। वह बुद्ध को काफी बुरा भला कहने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने आगे से कुछ नहीं कहा। वह शांत बैठे रहे। यह देखकर शिष्य को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में गौतम बुद्ध के चेहरे पर मिट्टी फेंकी, लेकिन फिर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और वह वहां शांत बैठे रहे। इतना करने के बाद वह शिष्य वहां से उठकर चला गया और फिर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते पहुंचते उस शिष्य का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने गौतम बुद्ध के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने गौतम बुद्ध का अपमान किया है। अब शिष्य को बात समझ आ गई थी और उसे अपनी गलती के लिए काफी पछतावा हो रहा था। इसलिए वह गौतम बुद्ध के पास जाकर माफी मांगना चाहता था। वह शिष्य उसी समय अपने घर से निकला और वहीं पर चला गया जहां गौतम बुद्ध बैठकर उपदेश दे रहे थे। लेकिन वहां जाकर शिष्य ने देखा कि वहां पर गौतम बुद्ध नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध इधर उधर जाते रहते थे और अपना उपदेश देते रहते थे। लेकिन उस शिष्य ने ठान लिया था कि वह गौतम बुद्ध से माफी मांगकर ही हटेगा। वह शिष्य गौतम बुद्ध की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। फिर अगले दिन उसे गौतम बुद्ध मिले। वह बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो और किस बात की माफी मांग रहे हो? तब उस शिष्य ने कहा कि आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही हूं जिसने आपको कल इतना बुरा भला कहा था, और मुझे आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कल की बात कल ही छोड़ देता हूं। यही मेरे जीवन जीने का तरीका है। यह सुनकर शिष्य हैरान हो गया और गौतम बुद्ध से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने गौतम बुद्ध से बोला कि आज से आपकी हर बात को मैं माना करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जीवन के लिए हानिकारक है। इससे हम खुद का और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी है मन को शांत कैसे रखे। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सफर पर थे। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब शिष्य उठा और उसने आसपास देखा तो वहां पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। फिर वह शिष्य पानी की तलाश में चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी का स्रोत मिला, लेकिन वहां उसने देखा कि उस पानी में काफी लोग कपड़े धो रहे थे। बैलगाड़ी पानी से निकल रही थी, जिसकी वजह से पानी में मिट्टी भर गई थी। पानी काफी गंदा हो गया था। उसने सोचा कि मैं यह पानी गौतम बुद्ध को कैसे दे सकता हूं। फिर वह शिष्य खाली बर्तन लेकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और जाकर उनको सारी बात बताई। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठ गए और आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को कहा कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब वह शिष्य फिर से उसी जगह पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ चुकी थी और पानी पीने योग्य हो चुका था। वह बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास ले गया। तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि पहले पानी में मिट्टी फैली हुई थी, पानी पीने योग्य नहीं था। जब पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक हमारा दिमाग भी उसी प्रकार है।
जब हमारा दिमाग अशांत होता है तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वह शांत हो सके। थोड़ा समय लेने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। अगर हम अशांत दिमाग के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा और दूसरों का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें अशांत मन को खाली छोड़कर शांत करके ही निर्णय लेने चाहिए।